कातिल की ये दलील मुंसिफ ने मान ली, कातिल की ये दलील मुंसिफ ने मान ली, मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ फातिमा में आप सबका वेलकम है। एक नए और सनसनीखेज इशू पे बात करने के लिए हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं डेली आप लोगों को कुछ ना कुछ नया बताती हूँ। वो नया तो नहीं होता तो आप लोगों ने हर जगह पे सुना होता होगा, लेकिन उसका एक डिफरेंट एंगल में आपको सुनाती हूँ। कराची रोशनियों का शहर, कराची जहां मैं आपको बता नहीं सकती, खूबसूरत शहर, इतना खूबसूरत शहर कराची। और इसी शहर में बसती है एक बहुत ही बदसूरत औरत जिसे हम नाम देंगे नताशा। गुलामत एनर्जीज और बहुत सी फैक्ट्रियों और मिलों की मालकन, जो कि हम सबको भी कीड़े मकोड़े समझती है। और उसी शहर में दिन दहाड़े 8 करोड़ रुपए की गाड़ी में बैठे हुए उस औरत ने 5 लोगों की जिंदगियों में अंधेरा कर दिया। बेसिकली वो 5 लोग नहीं थे, बेसिकली वो 5 खानदान थे। उसने उनको उसी रोशनियों के शहर में ऐसा अंधेरा दिया जिसे वो ता उम्र नहीं भूल पाएंगे। और उस सारे इंसिडेंट के बाद एक रोड एक्सीडेंट को हम बिल्कुल इंसिडेंट का नाम देते अगर वो औरत इशारे कर कर के हम लोगों को हमारी औकात याद ना दिला रही होती। इस मुल्क में हम लोगों को हमारी औकात उस औरत ने दिखाई है कि अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आपके पास कौड़ियां हैं, तो आप इस मुल्क के कानून को तो क्या, आप इस मुल्क के बाशिंदों को भी खरीद सकते हैं। हमारी असल औकात दिखाई हमें उस नताशा ने कि हमारी औकात ये है कि हम कभी रास्ते से गुजरते हुए मर जाएं तो हमें पूछने वाला कोई नहीं होगा। हमारी दियत 68 लाख रुपीज है। आप जब चल फिर रहे हो तो आप ये सोचिएगा कि आपकी औकात 68 लाख है। अगर आप मर जाते हैं तो कोई भी आदमी, कोई भी औरत 68 लाख रुपीस दे के आपका केस फिनिश और बहुत ही आसानी से आप इस मुल्क से वे आउट कर जाएंगे। सलाम है डॉक्टर चुन्नी लाल को, जिसने करोड़ों रुपए की ऑफर ठुकरा दी। उसके बच्चों को अगवा करने की धमकियां तक दी गई, लेकिन उसने उसकी भी परवाह नहीं की और साबित किया कि यह औरत पागल नहीं है। ये औरत, पागल बंदा V8 चला सकता है, मैं तो नहीं चला सकती। मैं बहुत अच्छी ड्राइवर हूं, मैं बहुत अच्छी गाड़ियां चला लेती हूँ, लेकिन मैं V8 को ऐसे भगा नहीं सकती कि इंसानों के ऊपर मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं ना, तो हम साया मुल्क में एक बहुत नामवर अदाकार है सलमान खान। उसका केस आज भी खत्म नहीं हुआ, चाहे वो हिरन को मारने का हो या आदमियों पे रोड के ऊपर गाड़ी चढ़ा देने का। लेकिन काश वो पाकिस्तान में होता तो बहुत देर पहले उसकी ना सिर्फ जान खुलासी हो चुकी होती, बल्कि वो भी एंजॉयमेंट की जिंदगी बसर कर रहा होता। मेरे ख्याल में नताशा मैडम के लिए बहुत ही अच्छी खबर ये थी कि वो पाकिस्तान में थी, और पाकिस्तान इज द बेस्ट प्लेस फॉर द रिचेस्ट पीपल। अगर आप लोगों के पास पैसे हैं, आप किसी भी कंट्री में हैं, आप पाकिस्तान आइए, दिल करे तो कत्ल भी कर दीजिए, क्योंकि यहां कातिलों को भी फरार है। मैं हैरान हूं अपने मुल्क के कानून पे। मैं इस कानून को क्या नाम दूं? मैं बचपन में फिल्में देखा करती थी, उन फिल्मों में, इंडियन फिल्मों में मूर्ति दिखाई जाती थी जिस मूर्ति की आंखों पे पट्टी लगा दी जाती थी और उसने तराजू को पकड़ा होता था। आज मुझे पता चला कि वो मूर्ति की आंखें बंद नहीं है, बेसिकली वो मूर्ति ही अंधी है। तो यही हाल हमारे मुल्क का है। ये कानून, अगर गरीब रोटी चुराए तो उसको सजा दी जाती है, और अगर इनका बस चले तो सजाए मौत भी दे दे रोटी चुराने वाले को। लेकिन यहाँ पे गरीब सड़कों पे रोन दिए जाते हैं और उनकी दियत है 68 लाख। ना उसका खामिन शर्मिंदा, ना वो औरत शर्मिंदा। दानिस्ता तौर पे बेशक वो कत्ल नहीं हुआ, आपने 5 बंदे मारे हैं मैडम। 5 बंदों के बाद आपकी विक्ट्री स्माइल, विक्ट्री स्माइल सवालिया निशान है हमारे कानून पे, हमारे इदारों पे और हम सब पे।
जिन मुल्कों में इस तरह के नौजवान, हम जैसे नौजवान बैठे होंगे, और मैं अगर होती, नाउजुबिल्ला, और अल्लाह ना करे कि मेरे आसपास में ये सब कुछ हुआ होता, मैं इतनी आसानी से एक केस क्लोज न होने देती। कम से कम आप अपनी जगह पे एक आदमी रख के देखें, एक कोई बच्चा रख के देखें, अपनी फैमिली रख के देखें, क्या आपके लिए 68 लाख रुपीस उसकी दियत हो सकते हैं? उस बच्ची की आंखों में पलते ख्वाब, उसकी यूनिवर्सिटी जाते हुए उसके हसीन सपने, उसका बाप जो उसको रोज ड्यूटी देता था, क्या आप वो वापस कर सकती है 68 लाख रुपीस से मैडम? और अब ये मैडम बाहर के मुल्कों में ना सिर्फ अय्याशी कर रही हैं, बल्कि मजीद एंजॉयमेंट कर रही होंगी, वही एंजॉयमेंट जो वो करके निकली थी, और उसकी मस्ती में मस्त होके उन्होंने 5 बंदे उड़ा दिए। अगर यही वाकया किसी और कंट्री में हुआ होता, तो क्या आपको लगता है कि ये खातून 2 दिन में बाहर चली जाती? क्या आपको लगता है कि ये इतनी आसानी से जान छुड़ा लेती? तो बस साबित ये हुआ कि अगर आपके पास पैसा है तो आप आइए, पाकिस्तान इज द बेस्ट प्लेस फॉर यू। और जिसके पास पैसा नहीं है वो दुआ करे कि वो किसी और मुल्क में चला जाए। ये मुल्क अभी तक इंसाफ नहीं हासिल कर पाया, चाहे वो कायद आजम की एम्बुलेंस हो, चाहे वो लियाकत अली खान का कत्ल हो, चाहे वो बेनजीर का कत्ल हो, चाहे वो लाल मस्जिद का वाकया हो, वो कुछ भी हो, ये मुल्क अभी तक इंसाफ नहीं ढूंढ पाया। और सवालिया निशान है हम सब पे, हम सब पे ये एक सवालिया निशान है कि आखिर हम कहाँ हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ रहते हैं, और हमारी नस्लों ने इधर ही रहना है। और मुझे लगता है कि अगर हमारी नस्लों को यही आबाद होना है तो वी मस्ट बी द रिचेस्ट पर्सन इन पाकिस्तान, देन पाकिस्तान इज फेवरेबल प्लेस फॉर अस। तो इसके एंड में जब मैं अपने व्लॉग को खत्म करूंगी तो मैं अपनी बात का खुलासा एक ही बात से करती आऊंगी। हमारे मुल्क की पुलिस को क्या कहे, ये बेचारी तो कच्चे के डाकुओं से डर रही है, इस बेचारी ने क्या करना है। इनके हाथ कमजोरों के लिए बहुत ही सख्त है, लेकिन ताकतवरों के लिए ये बहुत ही कमजोर है। 4 बंदे मारने के बाद वो औरत जैसे वहां खड़ी थी, clap for you, clap for your confidence, and clap for your all the luxuries, and you are a richest person of Pakistan। तो इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद आप लोगों को। हर शख्स है खुदा बनने में मसरूफ, हर शख्स है खुदा बनने में मसरूफ, ये तमाशा भी खुदा देख रहा है। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्दी हाजिर होंगे। स्टे ट्यून, टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये मेरी आवाज है, मेरी आवाज को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाए, हो सकता है किसी एक का ही दिल बदल जाए। स्टे ट्यून, टेक केयर, खुदा हाफिज।